Jai Hind students. Today we are going to discuss exercise 6.4 of chapter 6 the triangle and its properties. ये जो चैप्टर है आपका सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपको इसमें क्या करना है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता करनी है कि ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो लेंथ होती है, ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ होती है इसको मेज़र करके पता करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पता करते हैं, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, द सम ऑफ एनी टू साइड, कोई भी टू साइड। देखिए ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं, तो 3 में से कोई भी टू साइड चाहो तो आप इन दोनों को ले सकते हो, या फिर इन दोनों को ले सकते हो, या फिर आप इन दोनों को ले सकते हो। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जो थर्ड साइड होगी, मान लीजिए जैसे आपका ये ट्रायंगल है तो आपने ये 2 साइड ले ली, तो ये 2 साइड ले ली, तो थर्ड साइड कौन सी हो गई है, ये वाली हो गई। जब आप इन दोनों को लोगे, फर्स्ट और सेकंड ये लोगे, तो फिर थर्ड आपकी ये वाली हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड इसे मानते हो, इन दोनों को मानते हो, तो ये आपकी थर्ड साइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये 2 साइड होगी, फर्स्ट एंड सेकंड 2 साइड हो गई। तो जब आप इस और इस साइड को प्लस करोगे तो इन दोनों का जो मेज़र होगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए इस थर्ड वाली साइड से। ठीक है, पी आर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमेशा बड़ी आएगी, ग्रेटर देन बड़ी आएगी पी आर से, थर्ड वाली साइड से। अगर आप पी आर और क्यू आर इन दोनों साइड को प्रेस करते हो, फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को मानते हो, जब आप इन दोनों के मेज़र करोगे, इन दोनों के लेंथ को, तो इन दोनों के लेंथ जो मेज़र करोगे वो हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए थर्ड वाली साइड से, यानी पी क्यू से ज़्यादा आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। और अगर आप देखते हो पी क्यू को और पी आर को, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों साइड को मानते हो, तो फिर इन दोनों के जो लेंथ का मेज़रमेंट आएगा वो हमेशा क्यू आर से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों आप चेक करोगे, आप तीनों चेक करोगे। ऐसा नहीं कि आपका एक तो आ गया, दूसरा आ गया, लेकिन थर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हमारा गलत है ना। अगर आपका एक भी आपका ऐसा हो जाता है कि 2 साइड प्लस करने पे थर्ड वाले के बराबर आ जाती है, उससे छोटी आती है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। जो ट्रायंगल है उसका कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल नहीं है इफ़ सम ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा नहीं हुआ तो। ठीक है ना, ये अभी हम क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 है 6.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे ही। ठीक है, एक को आपने 2 सेंटीमीटर माना, एक को आपने 3 मान लिया और एक को आपने 5 मान लिया। अब इसने क्या बोला कि किसी भी 2 साइड का सम, पहले हमने इस और इस साइड को लिया, फर्स्ट और सेकंड साइड ये लिया, तो 2 + 3, 2 साइड का सम हमेशा क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए इस थर्ड वाली साइड से, यानी थर्ड वाली साइड कौन सी है, 5। अब अगर मैं इन 2 साइड को प्लस करूँ, 3 + 2 5, तो ये 5 क्या आ रहा है, देखो ये 5 क्या इस 5 से बड़ा आ रहा है, नहीं, ये तो बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर तो 5 = 5 होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये गलत हो गया। इसका मतलब इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, भले इसमें देखिए आप इन दोनों साइड को लेते हैं, मान लीजिए आप लेते कि पहले मैं फर्स्ट सेकंड की जगह 5 और 3 को लेता, मैं बोलता कि 5 + 3, इन 2 साइड का मेज़र, थर्ड साइड कौन सी हो गई, देखिए अब जब मैंने इन दोनों को ले लिया फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड कौन सी हो गई, ये वाली, ये 2 हो गया। अब आप देखिए 5 + 3 8 हो गया, और 8 बढ़ा है 2 से, ये तो ठीक आ गया। ठीक है, एक हमने ये ट्राई किया, एक हमने ट्राई किया। अब देखिए अब कौन सी साइड बची, अब अगर मैं इन दोनों को लूँ, 5 और 2 को लूँ, तो 1 और 1 ये हो गई सेकंड साइड, तो 5 + 2 करता हूँ, और थर्ड साइड अब कौन सी बची, ये वाली, तो ये फिर क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 + 2 7, और 7 बड़ा है 3 से, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब हमने फर्स्ट वाला चेक किया, इन दोनों साइड को चेक किया, तो ये दोनों क्या हो गए, 5 आया
और 5 5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत हो गया है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल पूरा ही गलत है, हमारा ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता। हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगर ये दोनों सही आए हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल सही आना चाहिए था। यहाँ पर भी हमारा जो है 3 + 2 5 आया। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 + 3 6 होता, और 6 5 से बड़ा हो जाता तो ये भी हमारा क्या होता, सही होता। ठीक है ना। जैसे सेकंड वाला पार्ट देख लीजिए। सेकंड वाले पार्ट में 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इस ट्रायंगल में एक साइड मैंने 3 दी, एक को 6 लिख दिया और एक को 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड इन साइड को माना, इन दो साइड को लिया। तो फर्स्ट हमारे पास 3 है, ये देखिए ये और एक ये 3 + 6। तो अब मैंने क्या बताया था कि दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए, किससे, थर्ड वाली साइड से। थर्ड वाली साइड क्या है, 7, यहाँ पर 7 है। अब देखिए 6 + 3 कितना हो गया मेरा, 9 हो गया। 9 बड़ा है 7 से। चलिए एक तो ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को ट्राई करूँगा, ये दोनों साइड प्लस करके देखूँगा, 6 + 7। अब इन दोनों की बारी है, 6 + 7। तो इन दोनों का साइड जो है, इन दोनों साइड का सम जो है वो किससे, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। थर्ड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, ये है ना थर्ड साइड। अब देखिए 6 + 7, 6 + 7 क्या होता है, 13। 13 बड़ा है हमारा 3 से। चलिए ये भी ठीक हो गया। अब किसकी बारी है, इन दोनों साइड की। अब मैंने क्या किया, देखिए 7 और 3। अब ये दोनों साइड, एक साइड ये ली और एक साइड 7 + 3, 7 + 3। और ये किससे बड़ा होना चाहिए, थर्ड वाली साइड से। थर्ड वाली साइड का मेज़रमेंट क्या है, 6 है, 6 सेंटीमीटर। तो 7 + 3 कितना हो गया मेरा, 10 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी बड़ा है। यहाँ पर मेरे तीनों के तीनों जो है, ठीक है ना, तीनों के तीनों हमारे बिल्कुल सही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, बन सकता है। यस इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल। तो तब आप क्या लिखोगे, यस इट इज़ पॉसिबल, यस लिख दो, ये भी इनफ है। या फिर यस इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल। लेकिन अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट गलत है, मान लीजिए आपके 2 सही हो रहे हैं और एक गलत हो रहा है, तो तब आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। और अगर सही हो रहा है, यस इट इज़ पॉसिबल। इतना इनफ है, आप इतना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक नहीं हो रहा था, बाकी 2 हो रहे थे, तो तब भी हम क्या लिखेंगे, नो, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। एक भी स्टेटमेंट अगर हमारे गलत हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो थर्ड पार्ट आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज। ठीक है। देखिए ट्रायंगल के बीच में आपका एक इंटीरियर पॉइंट दे रखा है, ये ओ, ये देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है। अगर मैं इसे मिला दूँ, देखिए ऐसे मिला दूँ, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है ट्रायंगल POQ, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है ROP या POR, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा ROQ। ये बन रहे हैं ना, 1 2 और 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। वैसे तो एक पूरा ट्रायंगल है, बट अगर मैं O के साथ ज्वाइन करता हूँ तो मेरे यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब ये बोल रहा है इज OP + OQ। अगर मैं OP और OQ इन दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं OP + OQ इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या ये थर्ड साइड से बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ठीक है ना, उसके थर्ड साइड से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका आंसर ट्रू। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है भाई। फर्स्ट और सेकंड साइड को प्लस कर रहे हो तो वो थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है। ठीक है ना। जब सेकंड पार्ट की बारी आएगी तो सेकंड पार्ट में आपका देखिए OQ + OR ग्रेटर देन QR क्या हो सकता है। देखिए OQ कौन सा वाला है, ये वाला है OQ, और OR कौन सा है, ये वाला OR। तो OQ और OR को अगर आप प्लस करोगे तो यानी फर्स्ट और सेकंड साइड का सम जो है वो बड़ा होगा थर्ड साइड से, OR से। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब सॉरी QR से बड़ा होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या आपका OR + OP ग्रेटर देन RP। OR कौन सी साइड है, देखिए OR आपकी ये वाली है और OP आपकी ये वाली है ना। तो OR और OP ये हो गया। इन दोनों साइड का सम थर्ड वाले से बड़ा होना चाहिए। थर्ड वाली साइड कौन सी है, PR, सॉरी RP। ठीक है ना,
आर पी। तो देखिए आर पी से बड़ी है ये दोनों साइड, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा ट्रू है, क्योंकि क्या बोला था कि सम ऑफ टू एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए थर्ड से, और यहाँ पर दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी तीनों के तीनों जो दे रखे इसने पार्ट, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए एम आपका मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। ए एम आपका क्या है, मीडियन। आपको पता है कि अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ जब एक लाइन खींची जाती है तो वो इसका मीडियन है। और मीडियन क्या करता है, मीडियन मिड पॉइंट पे बनता है, जो लाइन को अपोजिट साइड जो होती है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल इक्वल होगा और ये वाली साइड भी इक्वल होती है, ये और ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर कहा इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो क्या ग्रेटर हो जाएंगे 2am से। कंसिडर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए एम सी। ठीक है, तो आप इसको दो ट्रायंगल की तरह ले लेंगे, ए बी एम, और एक ले लेंगे आप ए एम सी। ठीक है ना। आप यहाँ पर नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे, एक बन रहा है आपका ए एम सी और एक आपका क्या बन रहा है, देखिए ए बी एम बन रहा है, यानी दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। तो आप इसे इस तरीके से कंसिडर करेंगे। अब आप यहाँ सोचिए कि हम 2am कैसे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे दो ट्रायंगल मानेंगे। ठीक है ना, हम इसे क्या करेंगे, दो ट्रायंगल मानेंगे, तो फिर हमारा आराम से इजीली निकल जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ए बी एम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एम लेंगे। अब देखिए ए बी एम में आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए बस ट्रायंगल ए बी एम मैंने रखा है। ठीक है ना। अब देखिए ट्रायंगल ए बी एम में मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस बी एम, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। थर्ड साइड से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ये हमारी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऑल्सो इन ट्रायंगल ए एम सी। अब इस वाले ट्रायंगल की बारी है ए एम सी की। ठीक है ना, दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल, हाँ, तो ए एम सी की बारी है। अब देखिए ए एम सी में भी मैं क्या करूँगा, ए सी और किसको, एम सी को। ठीक है ना, ए सी और एम सी, इन दोनों का सम करूँगा, तो देखिए ए सी और दूसरा क्या हो गया, एम सी। ठीक है, इन दोनों का सम थर्ड साइड कौन सी है, ए एम। थर्ड साइड कौन सी है, ए एम। तो ए एम से क्या है, बड़ी हो गई है। तो मैंने क्या करा, ये सेकेंड इक्वेशन बना दी। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है ना, ए सी और सी एम, वो एम सी को अगर मैं प्लस करता हूँ तो हमारी थर्ड साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। थर्ड साइड हमारी क्या है, यहाँ पे ए एम है। अब ये दो इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 2am लाना था। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपने देखा था, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में क्या था, 2am लाना। तो 2am लाना है, यानी एक am है और एक ही है। तो 2am लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिखता हूँ, ए बी प्लस बी एम प्लस, अब मैं सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड में था पूरा इसको लिखता हूँ, ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन, ये वाला सिंबल था। अब देखिए राइट हैंड साइड मैंने लिखा इसका ए एम, और फिर इसके राइट हैंड साइड को लिखा प्लस ए एम। बिल्कुल सही हो गया इतना। अब देखिए ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी एम, और इस एम सी को यहाँ लिख लेता हूँ पहले, एम सी प्लस ए सी। ठीक है, और इधर ए एम प्लस ए एम क्या हो गया मेरा, 2am। बिल्कुल हो गया।
अब आप एक चीज़ नोटिस करना है, बी एम प्लस एम सी, क्या इससे हमारा कुछ बन सकता है? देखिए बी एम और एम सी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये इतनी बड़ी लाइन बन जाएगी। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ दूँ तो ये पूरी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इस पूरी लाइन का नाम क्या है? यहाँ पे बी सी है। पूरी लाइन का नाम क्या है? यहाँ पे बी सी है। तो देखिए अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये ग्रेटर देन है 2am से। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं बिकॉज बी एम प्लस एम सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं कि बी एम प्लस एम सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये आपको समझाने के लिए है कि बी एम और एम सी को अगर मैं प्लस करूँगा तो ये पूरी की पूरी एक लाइन बन जाएगी। और ये पूरी लाइन का नाम क्या है? देखिए इस पूरी लाइन का नाम क्या हो गया? बी सी हो गया। और मैंने यहाँ पर बी एम प्लस एम सी की जगह लिख दिया बी सी। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2am, और यही हमें क्या करना था? यहाँ पे प्रूफ करना था। देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका थर्ड, इसमें देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी आपका क्या क्वाड्रिलेटरल? देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है। इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रिलेटरल में है और है ट्रायंगल वाला कंसेप्ट ही। देखिए आप खुद देख सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 ट्रायंगल बन रहे होंगे। ठीक है ना, एक ट्रायंगल देखिए आपका ये बन रहा होगा ए सी बी, फिर अगर आप इसे हाइड कर लीजिए तो आपका एक ये ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे हाइड कर लें, जब आप इसको ऐसे छुपा लें तो आपका ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपके क्या है 4 ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल देखता हूँ, ये वाला अगर मैं इसे हाइड कर लूँ तो मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मुझे प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए मेरा क्या है? बड़ा है ए सी प्लस बी डी से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करने का देखता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा सॉल्यूशन में? इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में मैंने क्या किया, ए बी और बी सी इन दोनों साइड का सम मैंने थर्ड साइड ए सी के ग्रेटर देन माना है। देखिए कैसे, पहले मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन है किससे? ए सी से। सही है बिल्कुल, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, मैंने क्यों ए सी को ऐसे लिया है कि ए सी हमारा जो है ए बी और बी सी, मतलब ए बी और बी सी हमारा बड़ा है ए सी से। तो देखिए यहाँ पर हम मुझे ए सी और बी डी चाहिए, ए सी और बी डी। तो मैं ट्रायंगल में इस तरीके से लूँगा। ठीक है ना, ठीक है, मैं इन वाली साइड को लूँगा इस तरफ, और राइट हैंड साइड में मैं इन डायगोनल वाली साइड को लूँगा। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। दूसरा ट्रायंगल मैंने क्या मान लिया, इसको हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर ट्रायंगल मान लिया ए डी सी। देखिए ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, ये मेरा दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये हो गया इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी में से मैं फिर क्या करूँगा, मुझे ए सी चाहिए अपने किस साइड चाहिए? राइट हैंड साइड में चाहिए। तो मैं ए डी प्लस डी सी यही करूँगा। तो ए डी प्लस डी सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? मतलब वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? ए सी से ग्रेटर देन हो जाएगा। ये मेरी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं एक और ट्रायंगल लूँगा। अब मैं देखूँगा इसमें तीसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा बन रहा है। तो तीसरा ट्रायंगल मेरा यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ए बी डी। अब मैं इस वाले को छुपा दूँ तो मेरा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना। देखिए ए बी और डी बन रहा है।
इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इन दोनों साइड का सम लूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी डी में मेरा देखिए मैं क्या लिखूँगा, ए बी प्लस क्या लिखूँगा, ए डी, ए बी प्लस ए डी। ठीक है, मैंने ए बी और ए डी का सम ग्रेटर देन हो जाएगा थर्ड वाली साइड से। थर्ड वाली साइड क्या है मेरी यहाँ पे, बी डी। तो देखिए बी डी आ रहा है ना मेरे यहाँ पे। अब मैं लूँगा इन ट्रायंगल, अब देखिए फोर्थ वाला ट्रायंगल में देखूंगा तो फोर्थ वाला ट्रायंगल मेरा ये बन रहा होगा, देखिए आपको भी लग रहा होगा बी सी डी बन रहा है, बी सी डी ये वाला बन रहा है थर्ड ट्रायंगल। बी, देखिए बी सी और डी, ये वाला मेरा थर्ड ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी में देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे तो बी डी चाहिए ना राइट हैंड साइड में, तो देखिए बी सी प्लस सी डी। तो मैं लिखूँगा बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन है मेरा किससे, बी डी से। हो गया। अब ये मेरी क्या हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मैं चारों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चारों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट। अब देखिए वी गेट, अब मैंने बताया था आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साइड लिख कर पूरे प्लस कर देंगे और राइट हैंड साइड वाले एक साइड लिख के। तो देखिए पहले मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन का लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस, अब मैंने सेकंड इक्वेशन का लिखा ए डी प्लस डी सी, फिर मैंने लिखा थर्ड इक्वेशन का ए बी प्लस ए डी, फिर मैंने लिखा फोर्थ इक्वेशन का बी सी प्लस सी डी, और ये ग्रेटर देन हो जाएंगे किससे, देखिए ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी, हो गए चारों। अब आप देखें, अब आप इन सबको प्लस करिए और इनको प्लस करिए। सबसे पहले आप देखिए ए बी हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 ए बी हो गए प्लस, अब बी सी देखिए कितने हैं, 1 2, तो 2 हमारे पास बी सी हो गए प्लस, अब देखिए ए डी 1 और 1 ये हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 2 ए डी हो गए प्लस डी सी देखिए 1 और ये सी डी लिखिए चाहे डी सी लिखिए, ठीक है ना, इसको आप डी सी भी लिख सकते थे और सी डी भी लिख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 क्या हो गए हैं, सी डी हो गए हैं। ठीक है, 2 सी डी हो गए हैं। अब देखिए ग्रेटर देन, अब यहाँ पर 2 ए सी है और 2 क्या है यहाँ पे, बी डी है। ठीक है ना, देखिए ये वाले में कंफ्यूज मत हो ना, सी डी और डी सी, ये रहा सी डी है ना, तो सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, लाइन आपकी यही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इन सबसे 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ क्या पड़ा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी। ठीक है, ग्रेटर देन, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या बचा, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब आपके दोनों साइड हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 2 आप इधर ले जाए तो डिवाइड में आ जाएगा और 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरे यहाँ पे क्या बचा। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना था, देखिए क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी प्रूफ करना था कि ए बी प्लस बी सी, तो ए बी और बी सी तो आ गया मेरा, ए बी प्लस बी सी आ गया प्लस, अब यहाँ पर क्या था, देखिए डी ए लिखा हुआ है, तो डी ए लिखिए चाहे ए डी लिखिए, बात सेम है। ठीक है, डी ए लिखिए चाहे ए डी लिखिए, बात सेम है, तो आप लिख देंगे डी ए प्लस सी डी हमको चाहिए था, तो सी डी हमारे पास यहाँ पर आ गया, ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो हमारा ये भी क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। ये वाला आंसर भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी
प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, लेस देन 2 ए सी प्लस बी डी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आपका पॉइंट डी है, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे सब में ये साइन क्या हो रहे थे, ग्रेटर देन के। देखिए ये भी ग्रेटर देन का था, यहाँ पर भी ग्रेटर देन के थे, बट यहाँ पर हमारा जो है लेस देन का साइन यूज़ हुआ है। दूसरी चीज़, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ग्रेटर देन था तो हम इसे इजीली कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में भी कंसेप्ट लगभग सेम है, ज़्यादा चेंज नहीं है। बस जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे थे, ए बी सी, ठीक है ना, बी डी सी या ए सी डी, ये बड़े वाले ट्रायंगल ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पॉइंट को ओ मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल लेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका, देखिए ए ओ बी एक ट्रायंगल बन जाएगा, बी ओ सी एक ट्रायंगल बन जाएगा, सी ओ डी एक ट्रायंगल बन जाएगा, सी ओ डी, और एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका ए ओ डी, ठीक है ना। तो ये 4 हम छोटे छोटे ट्रायंगल लेंगे, वहाँ पर हम ये पूरा बड़ा वाला ले रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये वाला लेते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी ले लेते हैं हम ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ओ ए बी ट्रायंगल में ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रॉपर्टी वही लगेगी आपकी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो ओ ए प्लस ओ बी हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ओ बी सी, ये वाला ओ बी सी। ओ बी सी में क्या लिखेंगे, अब हम देखिए ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन है किसके बराबर, बी सी, ठीक है ना, ग्रेटर देन है बी सी। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इस वाले ट्रायंगल की बारी है, ठीक है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, डी ओ सी, ठीक है। तो आप लिख दोगे इन ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी हो गया। डी ओ सी में अब आप क्या करोगे, ओ सी प्लस ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी, तो ओ सी प्लस ओ डी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा डी सी के, सही है। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे इसमें फोर्थ ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। हमारे पास तीन ट्रायंगल तो ले लिया, अब हमारा बचा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी में आप देखिए ओ ए प्लस ओ डी, ये वाली साइड ओ है और ये वाली साइड ओ डी है। तो ओ ए प्लस ओ डी, ये दो साइड का सम ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। थर्ड साइड हमारे पास क्या यहाँ पे ए डी, ये एरिया हमारे पास ए डी, ठीक है। ये हमारी हो गई 4 इक्वेशन, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या लिखूँगा, एडिंग, बिल्कुल उसी की तरह एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। मैंने 4 इक्वेशन को क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिखेंगे इस तरफ, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस, अब सेकंड वाले का लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप थर्ड वाले का लिखेंगे ओ सी प्लस ओ डी, और फिर फोर्थ वाले का लिखेंगे ओ ए प्लस ओ डी, साइन लगेगा ग्रेटर देन का। फिर आप ये चारों लिखेंगे राइट हैंड साइड वाले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, या आप डी सी लिख लीजिए प्लस ए बी, ठीक है। इतना हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, सारे के सारे आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओ ए कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 2 हैं,
तो 2OA प्लस OB कितने हैं 2 हैं तो 2OB प्लस OC कितने हैं 2 हैं तो 2OC प्लस OD कितने आपके पास हैं 2 हैं तो 2OB हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका इधर। अब आप देखिए इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन किस तरीके से लिखेंगे, देखिए फ़िलहाल इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। देखिए कॉमन, अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से इसको ये डायगोनल बना सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं क्या करूँ, इस OA और OC को प्लस कर दूँ, देखिए OA और OC को प्लस कर दूँ तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। OA और OC को प्लस करूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से OA ले लिया तो 2OA प्लस 2OC ले लिया, 2OC प्लस, अब देखिए अगर मैं OB और OD इन दोनों लाइन को प्लस कर दूं, मिला दूं, तो ये पूरी एक लंबी लाइन बन जाएगी और इस लाइन का नाम क्या बन जाएगा, BD, जैसे उसमें हो रहा था। इतनी लाइन और इस लाइन को जोड़ जाए तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी बड़ी वाली, और इस बड़ी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो ऐसे मैंने क्या किया, 2OB प्लस OD किया, बाकी मेरा साइन ये आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, फिलहाल इसको अभी ऐसे रहने देते। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के मेरे क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 मैं कॉमन ले लूँगा, इसका 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा मेरा OA प्लस OC प्लस, इसमें मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरा बन गया OB प्लस OD। ठीक है, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। ठीक है, अब देखिए OA और OC को मिला दूँ मैं, OA और OC को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, AC बन जाएगा, AC। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, 2AC। ठीक है, प्लस OB और OD को मिला दूँ, OB और OD को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, पूरा यहाँ तक BD बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ। अब देखिए AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। ठीक है इतना। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, AC प्लस BD बचा। और इधर क्या था, इधर था हमारा AB प्लस BC प्लस DC लिखो चाहे CD लिखो, बात सेम ही है, CD प्लस AD लिखो चाहे DA लिखो, लाइन तो वही रहेगी। ठीक है, अब मैं चाहूँ, अब देखिए मैं इसको इस उल्टा कर दूँ, इस साइड को इधर ले आऊँ, इस साइड को ले आऊँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल है तो सही। अब मैं अगर इसको इधर लिख दूँ, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो देखिए ये वाली साइड क्या थी हमारी, स्मॉलर है, तो ये साइन क्या हो गया, स्मॉलर वाला। देखो ये वाली साइड स्मॉलर हो गई और ये वाली साइड बड़ी थी, तो इधर क्या आ गया, बड़ा वाला आ गया, AC प्लस BD। ठीक है, तो हो गया हमारा ये प्रूफ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा लेंथी है बट आपको समझ के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ोगे हम, तो द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15। मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है जिसमें से 2 साइड आपकी दे रखी है, एक 12 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसने बोला थर्ड साइड हमारी क्या होनी चाहिए, बिटवीन व्हाट टू मेज़र, किन 2 मेज़र के बीच की होनी चाहिए हमारी थर्ड साइड की लेंथ। तो इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, मैं इसमें इन दोनों साइड को हम प्लस करके देख लेंगे, 15 प्लस 12। ठीक है, आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 27 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है आपको, अब इन दोनों को माइनस करके देखना है, 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तरीका है इसको। जब आपको ये बोले कि थर्ड साइड किन 2 मतलब मेज़र के बीच में होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई 3 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर बीच में
3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच में इसकी क्या होगी, मेजर होगी। तो आप ये लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ थर्ड साइड could be any length greater than 3 centimeter and less than 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको प्लस और माइनस करके देखा कि हमारी इससे बड़ा नहीं हो सकता, और माइनस करें जब इन दोनों को माइनस करें तो इससे छोटा नहीं आना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं। तो यानी वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर यानी लेंथ ग्रेटर, मतलब 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, 27 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा इसमें निकालने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना कि 3 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ना 3 सेंटीमीटर के इक्वल ना 27 सेंटीमीटर के इक्वल। इन दोनों नंबर के बीच में आनी चाहिए, मतलब इनसे इस 3 सेंटीमीटर से बड़ी हो सकती है और इस 27 सेंटीमीटर से छोटी हो सकती है, ठीक है ना। तो इनके बीच का नंबर आना चाहिए। तो वही उसने बोला कि डिफरेंस, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला वही है कि बिटवीन व्हाट टू, किन दो नंबर के बीच का होना चाहिए। तो बीच का मतलब इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।